दोस्तों, हिंदू धर्म में 3 दंडनायक देवता माने जाते हैं: यमराज, शनिदेव और भैरव देवता। यमराज को मार्कंडेय पुराण के अनुसार दक्षिण दिशा के दिक्पाल और मृत्यु का देवता कहा गया है। यमराज का पुराणों में विचित्र विवरण मिलता है। पुराणों के अनुसार यमराज का रंग हरा है और वे लाल वस्त्र पहनते हैं। यमराज भैंसे की सवारी करते हैं और उनके हाथ में गदा होती है। स्कंद पुराण के अनुसार कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी को दिए जलाकर यम को प्रसन्न किया जाता है। यमराज के मुंशी चित्रगुप्त हैं, जिनके माध्यम से वे सभी प्राणियों के कर्मों और पाप पुण्यों का लेखा जोखा रखते हैं। चित्रगुप्त की बही अग्रसंधानी में प्रत्येक जीव के पाप और पुण्य का हिसाब किताब लिखा हुआ है। स्मृतियों के अनुसार 14 यम माने गए हैं: यम, धर्मराज, मृत्यु, अंतक, वैवस्वत, काल, सर्वभूतक्षय, औटुंबर, दशन, नील, परमेष्ठी, वृकोदर, चित्र और चित्रगुप्त। आए जानते हैं यमराज के खास मंदिरों के बारे में। यमराज जी का पहला मंदिर हिमाचल के चंबा जिले में भरमौर नाम के स्थान पर स्थित है, जो एक भवन के समान है। कहते हैं कि विधाता लिखता है, चित्रगुप्त बांसता है, यमदूत पकड़कर लाते हैं और यमराज दंड देते हैं। मान्यता है कि यहीं पर व्यक्ति के कर्मों का फैसला होता है। यमराज का नाम धर्मराज इसलिए पड़ा क्योंकि उन्हें धर्मानुसार जीवों को सजा देने का कार्य प्राप्त हुआ था। यह मंदिर देखने में एक घर की तरह दिखाई देता है, जहां एक खाली कक्ष है, जिसमें भगवान यमराज अपने मुंशी चित्रगुप्त के साथ विराजमान है। इस कक्ष को चित्रगुप्त का कक्ष कहा जाता है। चित्रगुप्त यमराज के सचिव हैं, जो जीवात्मा के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। मान्यता के अनुसार जब किसी प्राणी की मृत्यु होती है, तब यमराज के दूत उस व्यक्ति की आत्मा को पकड़कर सबसे पहले मंदिर में चित्रगुप्त के सामने प्रस्तुत करते हैं। वो जीवात्मा को उनके कर्मों का पूरा ब्यौरा सुनाते हैं। इसके बाद चित्रगुप्त के सामने के कक्ष में आत्मा को ले जाया जाता है। इस कक्ष को यमराज की कचहरी कहा जाता है। यहाँ पर यमराज कर्मों के अनुसार आत्मा को अपना फैसला सुनाते हैं। माना जाता है कि इस मंदिर में 4 अदृश्य द्वार हैं, जो स्वर्ण, रजत, तांबा और लोहे के बने हैं। यमराज का फैसला आने के बाद यमदूत आत्मा को कर्मों के अनुसार इन्हीं द्वार से स्वर्ग या नरक में ले जाते हैं। गरुड़ पुराण में भी यमराज के दरबार में 4 दिशाओं को उल्लेखित किया गया है। दूसरा मंदिर उत्तर प्रदेश के मथुरा में यमुना तट पर विश्राम घाट के पास स्थित है। इसे भाई बहन का मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि यमुना और यमराज भगवान सूर्य के पुत्र और पुत्री थे। इस मंदिर में यमुना और धर्मराज जी की मूर्तियां एक साथ लगी हुई हैं। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि जो भी भाई भैया दूज के दिन यमुना में स्नान करके इस मंदिर में दर्शन करता है, उसे यमलोक जाने से मुक्ति मिल जाती है। इसकी पुराणों में एक कथा भी है, जो कि भाई दूज अर्थात यम द्वितीया के दिन सुनाई जाती है। श्री यमदेव का तीसरा मंदिर धर्मराज मंदिर है, जो कि ऋषिकेश में स्थित है। ऋषिकेश के उत्तर प्रदेश में स्थित यमराज का यह मंदिर भी बहुत ही प्राचीन है। यहाँ गर्भगृह में स्थापित यमराज जी का मंदिर लिखने की अवस्था में विराजमान है तथा इनके आसपास की मूर्तियों को यमदूतों की मूर्तियां माना जाता है।
हालांकि यमराज के बाईं ओर एक मूर्ति स्थापित है जो चित्रगुप्त की मूर्ति है। यमराज जी का चौथा मंदिर तमिलनाडु के तंजावुर जिले में स्थित है। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि यह हजारों वर्षों पुराना है। यमराज जी का पांचवा मंदिर वाराणसी का धर्मराज मंदिर है। यहाँ पर यमराज से जुड़ी कई सारी अनसुनी जानकारियां छिपी हुई हैं। यहीं पर मीर घाट पर मौजूद अनादिकाल धर्मेश्वर महादेव मंदिर है, जहां धर्मराज ने शिव की आराधना की थी। मान्यता है कि यम को यमराज की उपाधि यहीं पर मिली थी। धर्मराज युधिष्ठिर ने अज्ञातवास के दौरान यहाँ धर्मेश्वर महादेव की पूजा की थी। यहाँ के मंदिरों का इतिहास पृथ्वी पर गंगा अवतरण से भी पहले का है, जो कि काशी खंड में वर्णित है।